हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी उस रिपोर्ट की जिसमें बताया गया है कि 2050 तक भारत की शहरी आबादी 951 मिलियन तक पहुंच जाएगी और शहरी क्षेत्रों में 70% नई नौकरियां आएंगी। लेकिन अगर जलवायु अनुकूलन पर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो हर साल बाढ़ से अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इसमें हम जानेंगे क्या है शहरी हीट आइलैंड प्रभाव, कितनी बढ़ेगी बाढ़ और गर्मी की तीव्रता, कौन कौन से शहर इसके लिए तैयार हैं, और इस पर आधारित हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें खुलासा हुआ है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 2030 तक 70% नई नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन अगर समय रहते जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर निवेश नहीं किया गया तो हर साल बाढ़ से 5 अरब डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व बैंक और भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के शहरी क्षेत्रों की जलवायु संवेदनशीलता का आकलन करना और आर्थिक हानि का अनुमान लगाना, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए नीतिगत सुझाव देना, शहरी जलवायु जरूरतों के लिए वित्तीय खाका बनाना, निम्न कार्बन और जलवायु संवेदनशील शहरी योजना को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रमुख निष्कर्ष देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट में, क्या निष्कर्ष निकलता है इससे। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शहर आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती और बड़े मौके दोनों लेकर आने वाले हैं। 2050 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 951 मिलियन हो जाएगी, यानी करीब 95 करोड़। इतनी बड़ी आबादी हमारे शहरों पर बहुत अधिक दबाव डालेगी। अब इसमें अच्छी बात यह है कि 2030 तक शहरी इलाकों में 70% नई नौकरियां पैदा होने वाली हैं। यानी अगर हम तैयार रहें तो रोज़गार के काफ़ी मौके होंगे। लेकिन परेशानी भी है, अगर समय रहते जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय नहीं किए गए तो हर साल बाढ़ से होने वाला नुकसान बढ़ता जाएगा। अभी ये नुकसान करीब 4 अरब डॉलर का है और यह 2030 तक वार्षिक नुकसान 5 अरब डॉलर तक हो सकता है और 2070 तक 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वर्तमान में यह नुकसान 4 अरब डॉलर है, 2030 तक 5 अरब डॉलर हो सकता है और यदि अनुकूलन के उपाय नहीं किए गए तो 2070 तक यह नुकसान 4 से 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। मतलब कि अगर अभी से तैयारी नहीं की तो भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। एक और समस्या है, अत्यधिक गर्मी। शहरी हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण शहरों के बीच का तापमान आसपास के इलाकों से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। 1983 से 2016 के बीच बड़े शहरों में खतरनाक गर्मी की घटनाएं 71% बढ़ी हैं और ये गर्मी सिर्फ दिन में ही नहीं रात में भी कम नहीं होती, क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट की इमारतें और सड़कें रात में भी गर्मी छोड़ती रहती हैं। अब सवाल आता है इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। तो रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं। 2050 तक शहरों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए करीब 2.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करना पड़ेगा। अभी हमारे पास एक मौका है, क्योंकि 2050 तक बनने वाला आधा शहरी ढांचा अभी तैयार ही नहीं हुआ है, तो हम इसे जलवायु अनुकूल बना सकते हैं।
कुछ शहरों ने अच्छी पहले भी की हैं, जैसे अहमदाबाद ने हीट एक्शन प्लान बनाया है। समय रहते चेतावनी देना और शहर को हरा भरा करना इस प्लान के तहत किया जाएगा। कोलकाता ने बाढ़ के पूर्वानुमान और त्वरित चेतावनी सिस्टम के लिए प्रयास किया है। इसी तरह इंदौर कचरा प्रबंधन और ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा दे रहा है और चेन्नई जोखिम के हिसाब से लोकल कार्य योजना तैयार कर रहा है। तो हमें याद रखना है कि हमारे शहरों को बचाने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हम सभी को मिलकर कदम उठाने होंगे। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि अगर हम आज तैयार हो जाएं तो कल के बड़े नुकसान से बच सकते हैं और नए रोजगार के मौके भी पा सकते हैं। इसमें प्रमुख सुझाव जो दिए गए हैं कि शहरों में बुनियादी ढांचे को जलवायु अनुकूल बनाया जाए, हरित क्षेत्रों और जल निकासी प्रणालियों का विस्तार किया जाए, शहरी हीटलैंड आइलैंड प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीन आवरण बढ़ाया जाए और पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा जोखिम आधारित योजना को मजबूत किया जाए। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में 2050 तक अनुमानित शहरी आबादी कितनी होने की संभावना है? 800 मिलियन, 951 मिलियन, 1 अरब 50 लाख या फिर 700 मिलियन? इसका आंसर है 951 मिलियन। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 951 मिलियन तक पहुंच सकती है। अगला प्रश्न, अगर जलवायु अनुकूलन के उपाय नहीं किए गए तो 2070 तक भारत को सालाना कितने अरब डॉलर तक बाढ़ से नुकसान हो सकता है? 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर या फिर 50 अरब डॉलर? इसका आंसर है 30 अरब डॉलर। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु अनुकूलन के उपाय न होने पर 2070 तक बाढ़ का वार्षिक नुकसान 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अगला प्रश्न, भारत के किन शहरों ने शहरी लचीलेपन के लिए उल्लेखनीय उपाय किए हैं या कदम उठाए हैं? अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, सूरत, कोच्चि या फिर पटना, नागपुर, आगरा, गुवाहाटी? इसका आंसर है ए, अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर और चेन्नई। इन चारों शहरों ने हीट एक्शन, बाढ़ चेतावनी, कचरा प्रबंधन और जोखिम आधारित कार्य योजना लागू की है। अगला प्रश्न, भारत में शहरी हीट आइलैंड प्रभाव के कारण शहरों का तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कितना अधिक हो सकता है? 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस या फिर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस? इसका आंसर है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। रिपोर्ट बताती है कि शहरों के मध्य क्षेत्र आसपास की तुलना में 3 से 4 डिग्री ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न, 2050 तक भारत के शहरी बुनियादी ढांचे में कितने ट्रिलियन डॉलर की निवेश की आवश्यकता होगी? 1.2, 2.4, 3.6 या फिर 4.8 ट्रिलियन डॉलर? इसका आंसर है 2.4 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन बी। रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए 2.4 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता होगी। यह थे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि भारत के शहरी क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन और विश्व बैंक की रिपोर्ट में दिए गए थे। यह रिपोर्ट विश्व बैंक और भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के सभी फैक्ट्स हमने जाने और इसका उद्देश्य क्या था, इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे, जलवायु जोखिम और नुकसान के बारे में जाना हमने, शहरी हीट आइलैंड और प्रभाव के बारे में जाना, उसके आवश्यक निवेश कितना करना चाहिए जलवायु अनुकूलन के लिए, जिससे या इसके होने वाले नकारात्मक प्रभावों से बच सकेंगे हम, किन किन
राज्यों ने और ज़िलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रमुख सुझाव इसमें क्या क्या दिए गए हैं तथा इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।